हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई। तो कल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। बताइए कैसे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे समझ में आप लोगों को आए? कैसे समझ में आए बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम लोगों के समझ में आए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलिए। यकीन मानिए कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम होगा मेरे भाई कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सिक्के वाले क्वेश्चंस को आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं मेरे भाई। थोड़ा सा आप लोगों को कल मैंने बेसिक बता दिया था, उसको मैं रिकॉल करने का काम करता हूं आज। मैं चीजों को रिकॉल करता हूं कि भाई साहब ये बेसिक है क्या। मैंने आपसे कहा था सिक्के वाले दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉइन्स देगा, या तो वो टोटल कॉइन्स की संख्या देगा, कुल सिक्कों की संख्या देगा। अगर वो कुल सिक्कों की संख्या आपको देता है तो सिक्कों की ही संख्या का अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए। सिक्कों की संख्या का ही अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए। यानी जिस चीज की उसने टोटल वैल्यू दी हुई है उसी का ही अनुपात आपके पास होना चाहिए। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात होना चाहिए। अनुपात होना चाहिए, रेशो होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। अगर उसने मुझे कह दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर इस बैग में टोटल सिक्के इतने हैं, तो याद रखना अगर उसने टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है तो सिक्कों की संख्या का ही अनुपात जो है उसमें मेरे पास होना चाहिए। अगर उसने टोटल टोटल रुपीज आप लोगों को दी हुई है या टोटल वैल्यू यानी कुल मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, कुल मूल्य आप लोगों को अगर दिया हुआ है, कुल मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है कि बैग के अंदर इतने रुपए हैं मेरे प्यारे दोस्त, बैग के अंदर जो है वो इतने रुपए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके पास जो है वो रुपयों का ही अनुपात आपके सामने होना चाहिए। रुपए का ही अनुपात आपके सामने होना चाहिए। रुपए का अनुपात ही आपके सामने होना चाहिए। मैं आप लोगों का एक और डाउट क्लियर कर देता हूं अभी। एक भाई साहब नीरज तेवतिया जी क्लास में मौजूद हैं, तेवतिया जी ही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथी बैच जो लिया है वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिया है या चीज़ों को सीखने के लिए लिया है। उनका कहना है जी 2027 तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। मतलब मैं क्लास में आके ठुमके थोड़ी ना लगाता हूँ, मैं क्लास में आके आपको रागनी थोड़ी ना सुनाता हूँ, मैं आके क्लास में गानों में थोड़ी ना समय बर्बाद करता हूँ। मैं चीज़ें सिखाने का काम करता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सिखाने का काम करता हूँ। मुझे पता है कि कोर्स धीमे चल रहा है और इतना भी धीमे नहीं है कि कोर्स खत्म ही ना हो। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसके लिए अलग से मुझे 1.5-2 महीने चाहिए होंगे, मैं ले लूंगा AWO TPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। लेकिन भाई थोड़ा सा ये देखा करो कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, चैप्टर 5-6 दिन में हम लोग खत्म कर लिया करेंगे हर चीज। फायदा रहेगा क्या उस चीज का? या जो पहले आप लोग उसके साथ वीक वर्ड जोड़ते थे मैथ के साथ, क्या वो स्ट्रांग बन पाएगा कभी? पर मेरे भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो कि यार अगर मेरा उसमें कुछ फायदा हो तो मैं कहूं भी कि हाँ मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। भाई मेरी घंटों की सैलरी आती है, मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। मेरे घंटे के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। बड़ी अजीब बात करते हो यार। फिर आप कहते हो जी हम पर ध्यान नहीं देते आप लोग। मैं सामने से स्क्रीन हटवा दूं, आपके जेन्युइन कमेंट और चले जाएंगे। अब बताइए क्या करूं? एक एक चीज के कल डिस्ट्रीब्यूशन करा पाया हूं पूरे टाइम में। डिस्ट्रीब्यूशन के 10 क्वेश्चन करवाए हैं। 3 क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। क्यों करवाए हैं भाई 10 क्वेश्चन? प्रैक्टिस हो जाए आपकी।
लेकिन नहीं, ये सब मुझे पता है कि कोर्स धीमे चल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत इतना धीमे पढ़वा रहे हैं, हम पे होगा ही नहीं कोर्स खत्म। हवा भी नहीं लग पाएगी फिर आपको जब कोर्स चलेगा तो मेरे भाई। गिने चुने टाइप करवा के आपके निकल जाऊंगा मैं, और रिजल्ट फिर भी दे दूंगा, शानदार बच्चे फिर भी होंगे इसके अंदर। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कोइंस के दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर हो सकता है टोटल कॉइन्स दिए हुए हों, टोटल सिक्कों की संख्या दी गई हो, और अगर टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी हुई है तो सिक्कों की संख्या का ही अनुपात आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे भाई टोटल वैल्यू दी हुई है, यानी कुल मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, टोटल रुपीज आप लोगों को दी हुई है, तो रुपीज का ही रेशियो आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, अब मैं प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके अंदर 10 क्वेश्चन रखे हैं मेरे भाई। 10 क्वेश्चन से चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना, तीन तरीके के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या दी हुई है। उसने कहा है यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के की संख्या, सिक्के बराबर संख्या में है बच्चे, सिक्के जो है वो बराबर संख्या में है बच्चे। तो अगर उसने सिक्कों की संख्या बराबर दी हुई है, अगर उसने सिक्कों की संख्या जो है वो बराबर दी हुई है, सिक्के की संख्या बराबर दी हुई है, सिक्के की संख्या बराबर दी हुई है, बराबर दी हुई है, तो आपका जो मन करे वो सिक्कों की संख्या मान लो। लेकिन शर्त यह है माननी तीनों की बराबर पड़ेगी। जो मन करे वो मान लो मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैंने एक सिक्का इसका मान लिया, एक सिक्का इसका हो जाएगा, एक सिक्का इसका हो जाएगा। आपके मन में डाउट आएगा कि दो दो मान सकता हूं? मैं कह रहा हूं दो दो मानो, तीन तीन मानो, चार चार मानो, जो मन करे वो मानो। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए का एक सिक्का है तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे? 1 रुपए। अगर 5 रुपए का एक सिक्का है टोटल रुपीज 5 रुपए, और 10 रुपए का एक सिक्का है टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे? 10 रुपए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा है यदि बैग में कुल धन 368 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से बैग में कुल धन कितना है मेरे भाई? 10 और 5 15 और एक 16 रुपए दिया है। उसने कितना दिया है? 368 दिया है। तो 16 दूनी 32 होगा, 16 तिया 48, एक बराबर 23 आ जाएगा। अगर एक बराबर 23 आ जाएगा तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? वो टोटल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। एक और एक दो और एक तीन, क्या वो तीन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? अगर एक बराबर 23 है तो तीन बराबर किसके हो जाएगा? क्या टोटल सिक्कों की संख्या जो रहेगी वो 69 हो जाएगी? या टोटल सिक्कों की संख्या जो है वो 69 हो जाएगी? ये कहां से पता चला कि सिक्कों की संख्या हमें बराबर माननी है? तो मेरे भाई उसने कहा हुआ है कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं है कि वन मानने से ही आंसर आएगा, जो आपका मन करे उतना मानिए। आप इन्हें दो दो करके मान लीजिए तब भी आंसर उतना ही आएगा, आप इन्हें तीन तीन करके मान लीजिए तब भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, छोटी से छोटी वैल्यू मान लीजिए जिससे कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कम रहे, तो आप इन्हें मान सकते हैं 1 1 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल रुपीज आप लोगों को दिए हुए हैं तो रुपीज की ही रेशो आपके पास होना चाहिए, इसीलिए प्यारे दोस्त मैंने रुपीज बनाए हैं मेरे भाई। अब टोटल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, एक सिक्का यहां था, एक सिक्का यहां, एक सिक्का यहां, यानी वो तीन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है एक थैले में 3 5 7 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1372 रुपए है तो 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिक्के कितने कितने रुपए के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3 सिक्के 1 रुपए के हैं, 5 सिक्के 5 रुपए के हैं, 7 सिक्के 10 रुपए के हैं। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है।
अगर मुझे टोटल रुपीज दिए हुए हैं तो मुझे मुझे रुपए में बताना होगा कि ये सिक्के मिला के कितने रुपए बैठ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए बैठ रहे होंगे। अगर मैं कहूं 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए बैठ रहे होंगे। और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं, टोटल 70 रुपए बैठ रहे होंगे। हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि टोटल मेरे पास कितने रुपए बैठ रहे हैं, तो आप कहने वाले हैं 70 और 25 95 और 3 98 रुपए टोटल बैठ रहे हैं। उसने टोटल रुपए कितने दिए हैं? उसने कहा है 1372 रुपए बैठ रहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1372/98 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, यानी वो 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर इतना, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 14 निम्मा 126 होगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। यानी टोटल 98 सिक्के हो जाएंगे। यानी टोटल 10 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 98 सिक्के किसके हो जाएंगे? टोटल 10 रुपए वाले हो जाएंगे। बात को समझिए, 3 तरीके के सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। इन सिक्कों की संख्या 3 5 7 के अनुपात में दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल रुपए दिए हुए हैं कि मेरे पास टोटल रुपए 1372 हैं, तो आपको रुपए का ही अनुपात निकालना होगा। मेरे भाई, 1 रुपए का अगर 3 सिक्के हैं, टोटल रुपए कितने आ जाएंगे? 3 रुपए आ जाएंगे। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, टोटल रुपए कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए आ जाएंगे? 70 रुपए आ जाएंगे। यानी मेरे पास टोटल 98 रुपए बैठ रहे हैं। उसने कितना कहा है? 1372 रुपए कहा है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 1372/98 हो जाएगी? उसने 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई 98 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई ये क्वेश्चन बच्चे, है ना? देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक थैले में एक थैले में 7 5 3 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं। 3 प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रम से 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 392 रुपए हो, तो मेरे भाई 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आपका ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने 96 आप लोगों को कराया था। कैसे जी? आप मुझे बताइए, सिक्के कौन कौन से सिक्के आपके बैग में मौजूद हैं? आप कहेंगे 3 रुपए के सिक्के हैं, 4 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के मौजूद हैं। आपने कहा 3 रुपए के सिक्के हैं, 4 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इन सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है? इन सिक्कों का रेशो 7 5 3 दिया हुआ है। इन सिक्के का रेशो जो दिया हुआ है वो 7 5 3 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 7 5 3 दिया हुआ है। क्योंकि मुझे टोटल रुपए दिए हुए हैं, इसलिए मुझे रुपए का ही अनुपात निकालना होगा। अगर एक सिक्का 3 रुपए का है तो 7 सिक्के क्या 21 रुपए के हो जाएंगे? 3 7 21 होता है। एक सिक्का 4 रुपए का है तो 5 सिक्के 20 रुपए के हो जाएंगे मेरे भाई। और एक सिक्का 5 रुपए का है तो 3 सिक्के 15 रुपए के हो जाएंगे। आपने कहा 20 और 21 41 और 15 कितना हो जाएगा? मेरे पास टोटल 56 रुपए बैठ रहे हैं। 56 कैसे आया बच्चे? 56 जो है वो टोटल रुपए, तीनों को जोड़ेंगे टोटल रुपए मेरे पास 56 आ चुके हैं। उसने कहा है भाई साहब टोटल आपके पास 392 रुपए है। तो 56 की वैल्यू 392 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी वो 7 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर इतना तो 7 बराबर कितना? 7 अट्ठे 56 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। यानी मेरे पास
3 रुपए के सिक्के वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 49 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 49 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। ठीक है। कभी कभी 7 का मल्टीपल लोग देखने लगते हैं। 7 का मल्टीपल मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जब 2 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं तो मल्टीपल से हम लोग चेक नहीं करेंगे। हम लोगों को मेथड लगाना होगा और तब प्यारे दोस्त आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यानी सिक्के कैसे कैसे दिए हुए हैं? 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 10 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 20 रुपए के कुछ सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। बैग में सिक्कों की कुल संख्या, इस बार सिक्कों की टोटल संख्या आप लोगों को दी हुई है 240। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस बार टोटल सिक्कों की संख्या 240 दी हुई है। जब टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है तो सिक्कों का ही अनुपात हम लोगों के पास होना चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब देखना थोड़ी सी ध्यान से बात। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या जो है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में दी हुई है। अच्छा, मेरे हिसाब से सिक्कों की संख्या दी हुई है तो मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टोटल सिक्के दिए हुए हैं। जो चीज टोटल में दी हुई होती है उसका अनुपात मेरे पास होना चाहिए। अगर टोटल सिक्के की संख्या दी हुई है तो यहां टोटल सिक्कों की संख्या कितनी बैठ रही है? तो आप कहेंगे 5 और 3 8 और 2 10। मेरे हिसाब से 10 जो है वो टोटल सिक्कों की संख्या बैठ रही है। उसने कितनी दी है? उसने दी है 240, जो है वो टोटल सिक्कों की संख्या है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 24 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 2 पार्ट की वैल्यू ये 48 सिक्के हो जाएंगे। एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 3 पार्ट की वैल्यू ये 72 सिक्के हो जाएंगे। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 120 सिक्के हो जाएंगे। अगर मैं कहूं 48 सिक्के 5-5 रुपए के हैं तो टोटल यहां 240 रुपए बैठ जाएंगे। एक सिक्का 5 रुपए का है तो 48 सिक्कों से कितनी कीमत बनी होगी? 240। अगर एक सिक्का 10 रुपए का है तो 72 सिक्कों से कितनी कीमत बनी होगी? 720 रुपए बनी होगी। अगर एक सिक्का 20 रुपए का है तो 120 सिक्कों से कितनी वैल्यू बनी होगी? 2400 रुपए बनी होगी। अब उसने पूछा है बैग में कुल कितनी धनराशि है। टोटल धनराशि वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 24 और 7 31 और 2 33, 33 और 40 और 20 60, 3360 हो जाएगी। यानी बैग में जो है वो टोटल कितने रुपए हैं? तो आप कह देंगे 3360 है। बस एक चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे प्यारे भाई, कि अगर टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है तो सिक्कों का अनुपात आपके पास होना चाहिए। अगर टोटल रुपीज आप लोगों को दिए हुए हैं कि एक बैग में इतने रुपए हैं तो रुपए का अनुपात आपके पास होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में जो चीज टोटल में दी होगी आपको समझ जाना है कि उसका अनुपात मेरे पास होना चाहिए किसी भी तरीके से मेरे भाई। मैं फिर से एक बार समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजें समझना। एक बैग है, उसके अंदर 3 तरीके के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। वो सिक्के जो दिए हुए हैं वो 2, 3, 5 के अनुपात में दिए हुए हैं। यानी 5 रुपए के 2 सिक्के, 10 रुपए के 3 सिक्के और 20 रुपए के 5 सिक्के मुझे दिए हुए हैं। उसने कहा है टोटल सिक्कों की संख्या 240 है। यानी सारे सिक्के मिला के 240 बैठ रहे हैं। आपने सारे सिक्कों को जोड़ा, 2 और 3 5 और 5 10 बैठा।
उसने कहा है 240 सिक्के हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो तीन पार्ट की, दो पार्ट की वैल्यू 48 हो जाएगी, तीन पार्ट की वैल्यू 72 हो जाएगी। अगर एक बराबर 24 है तो पांच बराबर 120 हो जाएगा। मेरे भाई 5 रुपए के 48 सिक्के टोटल 240 रुपए, 10 रुपए के 72 सिक्के टोटल 720 रुपए, और 20 रुपए के 120 सिक्के टोटल 2400 रुपए। सबको जोड़ेंगे तो 3360 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई क्या बच्चे? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल टिकटो जैसा 98 है, वैसा ही 99 है, वैसा ही 99 है। टाइम ऐसे ही थोड़ी ना लग रहा है। सिक्कों की संख्या में भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, और वैरायटी के क्वेश्चन भी मैं दो दो आप लोगों को करा रहा हूं मेरे भाई। बताइए, अनुपात दे भी सकता है, निकालना भी पड़ सकता है मेरे भाई। अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझिए मेरे भाई। एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। तीन तरीके के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और 10 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 30 है, टोटल मिला के सिक्के 300 दिए हुए हैं बच्चे। ठीक है, यदि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 1 2 3 है, इसने सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3। यानी मेरे हिसाब से टोटल सिक्के कितने बैठ रहे हैं? 3 2 5 और एक 6 दिया हुआ है। उसने टोटल सिक्के 300 बोला है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो ये 50 सिक्के हो जाएंगे, ये 100 सिक्के हो जाएंगे, और ये 150 सिक्के हो जाएंगे। 50 या 150 होता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 2 रुपए के 50 सिक्के हैं तो टोटल 100 रुपए बैठ रहे होंगे, 5 रुपए के 100 सिक्के हैं टोटल 500 रुपए बैठ रहे होंगे, और 10 रुपए के 150 सिक्के हैं टोटल 1500 रुपए बैठ रहे होंगे। तो आपने कहा 1500 और 500, 2000 और 100, टोटल मेरे पास 2100 रुपए हैं। टोटल मेरे पास 2100 रुपए हैं। उस बैग में टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे टोटल रुपीस जो है वो 2100 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ये रेशो क्या अच्छा लग रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 4 2 2 का एलसीएम 4 होता है। जब आप 4 की गुणा इसमें करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यहां एक बच जाएगा। जब 4 की गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां 2 बच जाएगा। जब आप 4 की गुणा यहां करेंगे, यहां भी 2 बच जाएगा। तो मेरे भाई आप समझने की कोशिश ऐसे करिएगा कि कृष्णा के पास जो है 1 2 2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। और उनका रेशो क्या दिया हुआ है? उनका रेशो 1 2 2 दिया हुआ है। 1 2 2 दिया हुआ है। 1 2 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, उसने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 दी है। मेरे हिसाब से 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 है। तो 2 की वैल्यू 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। 50, तो 2 की वैल्यू 100, और यहाँ एक की वैल्यू 50 दी हुई है। यानी कि 50 सिक्के तो मेरे भाई 1 1 रुपए के हैं। 100 सिक्के अठन्नी यानी 50 50 पैसे के हैं, और 100 सिक्के जो है वो 25 25 पैसे के आपको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है मेरे भाई? 1 1 रुपए के 50 सिक्के टोटल 50 रुपए हो गए होंगे। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 100 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? 50 रुपए यहां हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 25 पैसे के भी 100 सिक्के हैं, तो
1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 125 पैसे के सिक्के में कितने रुपए बन जाएंगे? 25 रुपए बन जाएंगे। यानी कि मेरे दोस्त आप कह सकते हैं कि टोटल रुपीज जो होंगे उस बैग के अंदर वो 125 रुपए होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बैग है, उसके अंदर 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। उनका जो रेशो दिया हुआ है वो 1 2 2 दिया हुआ है। उन सिक्कों की संख्या का जो रेशो दिया हुआ है वो 1 2 2 दिया हुआ है। उसने कहा 125 पैसे के सिक्के की संख्या जो है वो 100 दी गई है। तो मेरे भाई 2 की वैल्यू 100 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अगर 2 की वैल्यू 100 है तो इस 2 की वैल्यू भी 100 रहेगी और 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। उसने टोटल रुपए आप लोगों से पूछे हैं मेरे भाई, तो आपने क्या कहा? 1 रुपए के अगर 50 सिक्के हैं तो 50 रुपए तो ये हो गए। अगर मैं आपको 50 50 पैसे के 100 सिक्के दे देता हूं, आप कहेंगे 2 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनता है, तो 100 सिक्कों को मिलाकर क्या 50 रुपए नहीं बने होंगे? यहां भी तो आप कह देंगे यहां भी 50 रुपए बन गए होंगे। यहां भी आपके पास 25 25 पैसे के भी 100 सिक्के हैं। आपने कहा जी 4 सिक्कों को मिला के 1 रुपया बनता है, तो 100 सिक्कों को मिला के 25 रुपए बन जाएंगे। 100 सिक्कों को मिला के 25 रुपए बन जाएंगे, तो यहां भी 25 रुपए बन चुके होंगे। तो टोटल मिला के कितने रुपए बन चुके हैं? 125 रुपए बन चुके हैं। 4 2 2 दिया है, देखिए अब है भाई। एक दो दो समझ नहीं आया, कैसे करूं? आज 8वीं क्लास चल रही है और हरकतें देखो आप लोगों की फिर कैसी रहती हैं, है ना। ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ था 1/4, 1/2 और 1/2। मैंने कहा था कभी भी फ्रैक्शन में रेशो दिखे तो उसे फ्रैक्शन में मत छोड़ना, उसे फ्रैक्शन में मत छोड़ना। इनके एलसीएम से गुणा कर लेना। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। 4 की गुणा यहां कर ली, 4 की गुणा यहां कर ली और 4 की गुणा यहां। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 2 2 दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 2 2 दिया हुआ है। 1 2 2 दिया हुआ है। उसने कहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, यानी 2 की वैल्यू 100 दी गई है बच्चे, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू 50। अगर मैं 1 रुपए के 50 सिक्के आपको दे दूं तो आप कहेंगे 50 रुपए आपके पास आ चुके हैं। अगर 50 पैसे के 100 सिक्के दे दूं तो आप कहेंगे 50 पैसे आपके पास आ चुके हैं। अगर 25 पैसे के 100 सिक्के दे दूं तो आप कहेंगे 25 रुपए आ चुके हैं। यानी कि मेरे भाई 125 रुपए टोटल आपके पास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101, बताइए। बताइए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की तरफ आएंगे, समझेंगे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखना, एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 3 तरीके के सिक्के शामिल हैं। एक 50 पैसे के सिक्के शामिल हैं, एक 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं और एक 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 3 तरीके के सिक्के शामिल हैं मेरे भाई, ठीक है। जिनकी राशि 550 है। सिक्के का अनुपात क्या दिया हुआ है? सिक्के का अनुपात जो है वो 2 3 5 दिया हुआ है। ये सिक्कों का नंबर दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है। अच्छा, इनकी टोटल राशि दी हुई है 550, तो हमें उन्हें राशि में बदलना होगा।
50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है? यानी कि 50 पैसे को मिलाकर कितनी धनराशि और 20 पैसे को मिलाकर कितनी धनराशि, उनके बीच का अंतर आप लोगों से पूछा गया है। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 50 पैसे के दो सिक्के हैं तो क्या टोटल यहां पे 50 दूनी 100 पैसे बने होंगे? बहुत बढ़िया। 25 पैसे के तीन सिक्के हैं तो टोटल 75 पैसे बने होंगे। और 20 पैसे के पांच सिक्के हैं तो टोटल 100 पैसे बने होंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आपके पास कितने पैसे बने हुए हैं, तो आप कहेंगे 100 और 100 200 और 75, आपके पास 275 पैसे बने हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है आपके पास 550 रुपए हैं, इन रुपयों को भी पैसे में बदल लो, यानी इतने पैसे आप लोगों को क्वेश्चन ने दिए हुए हैं। इतने पैसे जो है वो आपको क्वेश्चन ने दिए हुए हैं। क्योंकि आपने इसको पैसे में बदला था मेरे भाई, तो आपको इसको भी पैसे में बदलना होगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना, लास्ट में इसका एक बहुत एक ही लाइन का जवाब भी दूंगा। आपने कहा जी सॉल्व करो, ये एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 550 गुणा 100 बटे 275 कर देंगे। आपने कहा जी 25 दूनी 50 होगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 11 दूनी 22, यानी एक बराबर 200 के आ जाएगा। एक बराबर किसके आ जाएगा? 200 के आ जाएगा। अगर एक बराबर 200 है तो चार दो बराबर कितना आएगा? 400 सिक्के तो 50 पैसे के हो जाएंगे। एक बराबर 200 है तो तीन बराबर 600 सिक्के 25 पैसे के हो जाएंगे। और अगर एक बराबर 200 है तो पांच बराबर 1000 सिक्के जो है वो 20 पैसे के हो जाएंगे। क्या आपके पास जो है सिक्कों की संख्या निकल के आ चुकी है? आप कहेंगे जी हाँ। क्वेश्चन ने कहा है 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है। यानी यहां इन पैसों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई अगर 50 पैसे के 400 सिक्के बैठ रहे हैं तो क्या टोटल मिलाकर 200 रुपए बैठ रहे होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 20 पैसे के 1000 सिक्के बैठ रहे हैं तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं 20 पैसे के 1000 सिक्के बैठ रहे हैं, 20 पैसे के 1000 सिक्के बैठ रहे हैं, तो आप जानते हैं 1 रुपए में 5 20 पैसे के सिक्के होते हैं भाई, 20 पंजे 100। तो 1 रुपए में 5 20 पैसे के सिक्के होते हैं, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या यहां भी 200 रुपए बैठ रहे होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बैठ रहे होंगे। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्या इतना बड़ा करने की आवश्यकता थी? क्या इतना बड़ा करने की आवश्यकता थी आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं थी। मेरे प्यारे दोस्त, उसने ये कहा है कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है। तो 50 पैसे से कितनी धनराशि बन रही है? ये बन रही है। 20 पैसे से कितनी धनराशि बन रही है? ये धनराशि बन रही है। दोनों के बीच का अंतर वो आपसे पूछना चाह रहा है। दोनों के बीच का अंतर वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या यही आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो 0 आ जाएगा? क्या आप यही कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों राशि बराबर आ रही है? तो आपको ये करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। आप इसको देख के यही कह सकते हैं कि दोनों की धनराशि जो आएगी वो बराबर आएगी और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। क्वेश्चन नंबर 102, 1000 को 5 से डिवाइड क्यों किया? बेटा 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ये आप जानते हैं। तो 20 पैसे के कितने रुपए होंगे? तो आप कहेंगे आप कहेंगे 20 पैसे के 1/5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जब भी आप लोगों को कहा हो कि 1020 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं,
हजार जो है मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों से कहा हो 1020 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, तो मेरे भाई 20 पैसे मतलब 5 20 पैसों को मिलाकर 1 रुपया बनेगा, तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, ये 200 रुपये आपके पास होंगे। मैंने कहा 1000 जो है वो 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे जी 50 पैसे मतलब 2 50 पैसे को मिलाकर 1 रुपया बनेगा, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 500 रुपये होंगे। मैंने कहा 1010 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, 10 पैसे के, आपने कहा 10 पैसे के 10 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनेगा, यानी इसको 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास 100 रुपये होंगे। जितने सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बन रहा है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रुपयों की संख्या आ जाएगी कि इतने रुपए हैं मेरे। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं, टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 210 रुपए दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, सिक्के का 20% 5 रुपए है, यानी 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। 25% 10 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, और 15% 2 रुपए के सिक्के हैं, और शेष 1 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। ये 4 तरीके के सिक्के दिए हुए हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है कि 4 तरीके के सिक्के हैं, कौन कौन से हैं। एक तो 5 रुपए के सिक्के हैं, बहुत बढ़िया। एक 10 रुपए के सिक्के हैं, बहुत बढ़िया। एक 2 रुपए के सिक्के हैं, बहुत बढ़िया। और जो बचे कुचे हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर मेरी बात को समझना, उसने कहा है सिक्के का 20% 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 20% दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, ये 20% सिक्के दिए हुए हैं 5 रुपए के हैं। आगे क्या कह रहा है, 25% जो है वो 10 रुपए के हैं। ये 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, 25% मान लेते हैं। 15% 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 15% है। आप देखिए 20 और 25 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60% हो चुका है। टोटल होता है 100%, तो बचे हुए 40% जो होंगे, 100 में से 60 जाएगा, 40 बचेगा, बचे हुए 40% जो होंगे वो 1 रुपए के सिक्के होंगे। हम टोटल सिक्कों की संख्या 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 20% निकालेंगे, क्या 20 आ जाएगा। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 25% 25 होता है, 100 का 15% 15 होता है, और 100 का 40% 40 होता है। हो जाएगा क्या। अब मैं अगर कहूं कि 5 रुपए के टोटल 20 सिक्के हैं, तो क्या आपके पास 100 रुपए हो चुके हैं। 10 रुपए के 25 सिक्के हैं, क्या टोटल आपके पास 250 रुपए हो चुके हैं। 2 रुपए के 15 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल 30 रुपए हो चुके हैं। और 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, तो टोटल 40 रुपए आपके पास हो चुके हैं। यानी कि 100 250 350 380, क्या आपके पास टोटल रुपए जो है वो 420 है। उसने कहा है टोटल रुपए आपके पास 210 दिए हुए हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 210/420 आ जाएगा। उसने कहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, यानी वो 40 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई 1 रुपए के 40 ही तो सिक्के थे, वो 40 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 210 दूनी 420, और आप कह देंगे भैया जी टोटल 1 रुपए के 20 सिक्के हैं। टोटल 1 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल 1 रुपए के जो है वो 20 सिक्के आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। 4 तरीके के सिक्के बेटा दिए हुए हैं। 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, 10 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, 2 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, और 1 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। उसने कहा है कि 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो टोटल 20% है। मैंने टोटल सिक्के 100 मान लिए, 100% अपने आप में कोई चीज होती है। 100 का 20% निकाला, तो क्या 20 सिक्के जो है वो 5 रुपए के आ गए। उसने कहा 25% सिक्के 10 रुपए के हैं, तो 100 का 25% 25 आ जाएगा।
15% सिक्के 2 रुपए के हैं तो 100 का 15% 15 आ जाएगा। बचे हुए शेष जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो बचे कितने सिक्के होंगे? आप कहेंगे 20 और 25 45 और 15 60 हो चुके हैं। बचे कितने? बचे मेरे भाई 40 सिक्के। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टोटल रुपीस आप लोगों को दिए हुए हैं? तो टोटल रुपए का अनुपात आपके पास होना चाहिए। 5 रुपए के 20 सिक्के मिलके टोटल 100 रुपए बनाएंगे। 10 रुपए के 25 सिक्के मिलके टोटल 250 रुपए बनाएंगे। 2 रुपए के 15 सिक्के मिलके टोटल 30 रुपए बनाएंगे। और 1 रुपए के 40 सिक्के मिलके टोटल 40 रुपए बनाएंगे। मेरे पास टोटल 420 रुपए हैं, सबको जोड़ दिया। उसने कहा नहीं, 210 रुपए मुझे दिए हुए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 210/420 आएगा। उसने कहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, यानी वो आपसे 40 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 40 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है बच्चे। हाँ, अनुपात भी लेकर कर सकते हैं, बिल्कुल इसे छोटा भी 4 5 3 10 करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे। अब आइए मेरे भाई, ये मैंने आप लोगों को कुछ सिक्के वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। अभी जो मैंने आप लोगों को कॉइन्स वाले क्वेश्चन कराए हैं, वो कॉइन्स वाले 9 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। पिछले आपके दिल्ली पुलिस में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, और दिल्ली पुलिस क्या चारों ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये टाइप जो है वो आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन इस पे कराए हैं। आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझना, बातों को थोड़ा सा प्यार से समझना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मेथड की तरफ जाने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है वो क्रॉस मेथड की तरफ जाने वाले हैं कि भाई साहब, ये क्रॉस मेथड क्या होता है, क्रॉस मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसकी तरफ हम लोग प्यारे दोस्त जाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मेथड होता क्या है। नहीं, एक बार खुद से भी क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, है ना। हाँ, कोइन वाले में एक लेवल कोई और आते हैं इससे ज्यादा, वो भी करा दो सर, वो भी करा दूंगा, है ना। आज वो नहीं है, मैं कोइन वाले 2-3 क्वेश्चन और ले आऊंगा। टेंशन मत लो किसी भी चीज, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने 9 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं कोइंस वाले, मैं 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और कोइंस वाले लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। क्रॉस मेथड बेसिकली होता क्या है? ठीक है, मेरे पास दो व्यक्ति हैं मेरे भाई, ए और बी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बातों को थोड़ी सी समझना। दो व्यक्ति हैं ए और बी। मैंने कहा इन दोनों की इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है वो 4-5 दिया हुआ। इन दोनों की इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है वो 4-5 आप लोगों को दिया हुआ है। इन लोगों की जो व्यय का अनुपात दिया हुआ है, खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 2 और 3। वो आपको दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, मुझे इन लोगों की बचत भी दी हुई है, दोनों 3500 रुपए बचाते हैं। ये 3500 रुपए बचाता है और ये भी 3500 रुपए बचाता है। मैं आपको इस मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं इनकी आय क्या होगी मेरे भाई, इनकी आय क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आय हम कैसे निकालेंगे? तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, लेकिन अभी मैं विशेष बात कर रहा हूं किस पर मेरे भाई? अभी मैं विशेष बात कर रहा हूं आपके क्रॉस मेथड पर। बच्चे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को एक रेशो दिया हुआ हो। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, अगर जो भी आपने कमाया है वो कैसे कैसे जाएगा? या तो वो खर्च होगा और जो बच जाएगा वो बचत में चला जाएगा। यानी आपकी आय जो है वो दो जगह डिवाइड होती है, या तो खर्चे में या फिर वो बचत में जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर आय में से अगर आप बचत को घटा दोगे तो खर्चा आपके सामने आ जाएगा। जब भी आप लोगों को ये रेशो दिया हुआ हो, ये रेशो दिया हो, यानी एक रेशो आप लोगों को दिया हो,
उसमें से कुछ घटाने के बाद दूसरा रेशो आप लोगों को दिया हो। मेरी बात को दोबारा सुनना मेरे भाई, मैं कहां किस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगेगा उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं जहां आप लोगों को एक रेशो दिया हुआ हो, एक रेशो दिया हुआ हो और कुछ घटाने और जोड़ने के बाद का रेशो भी आप लोगों को दिया हो। भाई आय दी हुई है, आय में से बचत को घटाओगे तो खर्चा ही तो आएगा। यानी जब एक रेशो दिया हुआ हो, कुछ घटाने या जोड़ने के बाद का रेशो फिर दिया हुआ हो, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। वहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। जैसे उसने कहा दो संख्याएं हैं ए और बी, उसने कहा इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है। अगर पहली संख्या में 7 जोड़ दूं और दूसरी संख्या में 8 जोड़ दूं तो इनका जो रेशो बन जाता है वो 3:5 बन जाता है। तो बताइए शुरुआत में एक कितनी रही होगी। आपने कहा जी ये चीज दी हुई है, आपने कहा कि मेरे भाई एक रेशो दिया हुआ है, कुछ जोड़ने के बाद फिर से एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां क्रॉस लगा सकते हैं। जब भी एक रेशो दिया हो, कुछ जोड़ने और घटाने के बाद एक और रेशो आप लोगों को दिया हो, तो मेरे भाई वहां हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। वहां हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रॉस मेथड वास्तव में होता क्या है। मेरे भाई अब यहां चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का अनुपात 5:9 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन ने यही तो कहा है। क्या जितना मैंने बोला, क्या जितना मैंने बोला उतना आपको नहीं समझ आया कि क्रॉस मेथड इसमें लगेगा? क्रॉस मेथड ये कहता है कि अगर एक रेशो आप लोगों को दिया है, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने के बाद का भी रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप जो है यहां क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्रॉस मेथड ये कहता है कि आप क्रॉस में चीजों की गुणा कर लो, 6×3 = 18 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। इसकी गुणा कर लो, 6×2 = 12, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। आपने घटा दिया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक ऐसी ही गुणा आप लोग ऊपर कर लो, 5 की गुणा 3 में कर लो 15 आएगा, और 9 की गुणा 2 में कर लो 18 आएगा। 18 में से 15 घटा दो, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। घटा दिया क्या मेरे प्यारे भाई? अगर मैं कहूं तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। भाई अगर 1 बराबर 2 के आया है तो 5 बराबर 2 की गुणा करेंगे 10, 1 बराबर 2 के आया है तो 9 बराबर 18 हो जाएगा। यानी पहली वैल्यू 18 है, 10 है, दूसरी वैल्यू 18 है। उसने कहा है वो मूल संख्याएं क्या हैं, तो पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 18। ये हो गया इसका पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड हो गया भाई साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड ये कहता है कि आप क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व कर लो मेरे भाई। उसने कहा मूल संख्याएं क्या है, यानी वो शुरुआत वाली संख्याएं आपसे पूछना चाह रहा है। क्या शुरुआत वाली संख्याओं का अनुपात 5:9 है? आपने इसका देखा, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 9 बार, 5:9 आ गया, बिल्कुल सही बात है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो ये 31 बन जाएगी, ये 51 बन जाएगी। क्या इन दोनों का रेशो 2:3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये जवाब नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए मेरे भाई, दूसरा वाला देखिएगा। क्या दोनों संख्याओं का अनुपात 5:9 है? तो आपने कहा 5:9 ही है और 5:9 ही यहां आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई इसमें 6 जोड़ो ये 16 बन जाएगा और इसमें 6 जोड़ो ये 24 बन जाएगा, तो आप नहीं कहेंगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24।
क्या 6 जुड़ने के बाद 2:3 अनुपात आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो दूसरा मेथड था बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स अभी नहीं कराऊंगा बेटा। क्रॉस ये कहता है एक बार इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। एक बार ऊपर दोनों की गुणा कर लो क्रॉस में, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, बराबर लिख दो, एक पार्ट की वैल्यू निकाल। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ चुकी है कि क्रॉस कब लगाना है? क्या पता चल चुका है? जब भी एक रेशो आप लोगों को दिया हो और कुछ घटाने और बढ़ाने के बाद एक और रेशो आप लोगों को दिया हो, तो आप समझ जाना कि यहां क्रॉस मेथड जो है वो लगने वाला है। डी क्यों नहीं होगा भाई? देख लो, 5:9 अनुपात दिया है, 6 जोड़ो 11 हो जाएगा, 6 जोड़ो 15 हो जाएगा। क्या दोनों का अनुपात 6 जुड़ने के बाद 2:3 आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, इसलिए नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4। दो से कट नहीं कर सकते, दो से कट तब करेंगे जब रेशो निकालेंगे। दो से कट तब करेंगे जब रेशो निकालेंगे। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया। एक संख्या है 7:11 के अनुपात में है। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी है? आंसर 11 का मल्टीपल होगा। सारे ही 11 के मल्टीपल दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, मैंने कहा था जब भी एक रेशो दिया हो, कुछ जोड़ने के बाद फिर रेशो दिया हो, तो आप क्या लगा सकते हैं? क्रॉस लगा सकते हैं। 7 की गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा? 42 आएगा। उसमें से घटाना है, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बराबर। 7 की गुणा 7 में करेंगे 49, 5 की गुणा 11 में करेंगे 55, 55 में से 49 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 6 आएगा। 42 में से 30 घटाएंगे 12 आएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी? अगर एक बराबर 2 है तो उसने बड़ी संख्या पूछी है, यानी वो 11 बराबर आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा एक बात बताइए, -20 बड़ा है या -30? कौन सा बड़ा है मेरे भाई? -20 बड़ा है या -30 है बच्चे? बड़ा कौन है, -20 या -30? तो आप कहेंगे नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी वैल्यू बन जाती है। अगर यहां भी नेगेटिव लगा है, यहां भी नेगेटिव लगा है, तो इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम कहेंगे मेरे भाई -20 जो है वो -30 से बड़ा है। याद रखना, माइनस में दी गई कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी होती है। जीरो के आगे कोई साइन नहीं है, जीरो से सारी छोटी होंगी, माइनस का 1 करोड़ भी। तो माइनस में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, आइए। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप लोगों ने कहा दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 9:11 आप लोगों को दिया हुआ है। इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है, दोनों में से 4 घटाया गया, इनका अनुपात जो है वो 7:9 बन जाता है। कितना बन जाता है? इनका अनुपात जो है वो 7:9 बन जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी वो 11 और 9 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। और शायद आप लोग देख चुके होंगे कि 20 का मल्टीपल ये है मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्रॉस कैसे लगाएंगे।
एक रेशियो दिया हुआ था, कुछ घटाने के बाद फिर रेशियो दिया हुआ है, क्रॉस मेथड तो लग सकता है। ध्यान से समझिए, 4 की गुणा 9 में करेंगे -36 आएगा, और -4 की गुणा 7 में करेंगे -28 आएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, बड़े में जो छोटा होता है, बड़े में जो छोटा होता है वही वैल्यू बड़ी होती है। तो 7 की गुणा -4 में -28 आएगा मेरे भाई, माइनस का 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यही चीज ऊपर करिए, 9 नाम 81, 11 सत्ते 77, 81 में से 77 को घटाना हो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। -28 प्लस 36 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। भाई माइनस का 28 है, प्लस का 36 है, कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा मेरे भाई। माइनस प्लस माइनस घटेंगे, घटाएंगे तो 36 में से 28 जाएगा, 8 बचेगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 1 बराबर 2 है तो इन दोनों का योग पूछा है, यानी वो आपसे 9 और 11 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है, 2022 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4-5 होता है, और यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है तो अनुपात 1-2 होता है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, बाई ऑप्शन। अगर मेथड से सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी, आप इसे हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करिए। जब आपके सामने संख्याएं दी गई हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चलो। अगर मैं संख्या 5 मान लेता हूं, यदि दोनों संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़िए 8 हो जाएगा, 3 जोड़िए 10 हो जाएगा। दोनों का रेशो क्या 4-5 दिया हुआ है, जी हां दोनों का रेशो 4-5 दिया हुआ है। अगर यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है, अगर 3 घटा दिया जाए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4, दोनों का रेशो 1-2 आ जाएगा। उसने भी दिया है, दोनों का रेशो 1-2 ही आ जाता है। यानी कि मेरे भाई वे संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहोगे वे संख्याएं जो हैं वो 1-2 हैं। वो संख्याएं कौन सी हैं, वो संख्याएं 1-2 आ जाएंगी। पता नहीं किस तरीके से आप बता रहे हैं, चलो आपके हिसाब से चेक कर लेते हैं, बी को चेक कर लेते हैं। दोनों संख्याओं में 3 जोड़ो, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। रेशो जो आएगा वो 5-4 आएगा, जबकि रेशो जो दिया है वो 4-5 दिया है, ये जवाब नहीं हो। ठीक है, आगे आइए। दोनों संख्याओं में 3 जोड़ो, 1 और 3 कितना 4, 2 और 3 कितना 5, 4-5 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में से 3 घटाओ, -2, 3 घटाओगे -1 होगा, जबकि लाना अनुपात कितना था 1-2, आया कितना है 2-1, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा मेरे भाई। संख्याएं 4-5 दी हैं, दोनों में 3-3 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ोगे 7 आएगा, और इसमें 3 जोड़ोगे 8 आएगा। दोनों का अनुपात 7-8 है, जबकि लाना 4-5 था, तो ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका मतलब इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 5-7 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, जी मेथड से कैसे करेंगे, पर मैं ये आपसे कहूंगा मेरे भाई, मेथड सीखो भी मत। पहली बार आप लोग कोई भी संख्या मानिए मेरे भाई, एक्स मान लीजिए, एक्स में 3 जोड़ेंगे, वाई में 3 जोड़ेंगे, और उसे 4/5 के बराबर लिखेंगे। फिर आप लोग जो है एक्स में से 3 घटाएंगे, वाई में से 3 घटाएंगे, उसे 1/2 के बराबर लिखेंगे। दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के जब वहां सॉल्व करेंगे। भाई सब नहीं करना, ऐसे ड्रामे में नहीं फंसना हम लोगों को। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त हमें किससे करना होगा, हमें हमेशा ऑप्शन से करना होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। क्रॉस मेथड ही कल चल रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्रॉस मेथड कल चलेगा। और कल मेरे प्यारे साथी जो है मतलब और भी टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1 घंटे में 55 मिनट की हम लोगों की क्लास होती है, 55 मिनट में हमारा एवरेज 12, 14, 15 क्वेश्चन का होता है बच्चे।
12 14 15 क्वेश्चन का होता है। अगर दो ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे, ऐसे केस में दो ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे जो इक्वेशन को वेरीफाई कर दे, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मतलब 50 55 मिनट पढ़ना होता है। 50 55 मिनट में मेरे भाई बहुत धीरे धीरे समझा के 12 14 क्वेश्चन का एवरेज आता है। और 12 14 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को मतलब हम लोग ज़्यादा तेज चल पाएंगे, है ना। तो मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर में, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। या तो चैप्टर्स, या तो टाइम की जो है वो ड्यूरेशन थोड़ी सी बना दी, मतलब बढ़ा दी जाए, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दी जाए। आप देखिए ना, 106वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 106वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर 8 क्लास आज हुई है, 15 8 120, लगभग लगभग जो है वो 14 8 112, लगभग 13 14 क्वेश्चन का ही एवरेज आएगा। 13 14 क्वेश्चन का ही एवरेज आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा परिवर्तन लेके आऊंगा और कोशिश करेंगे हम स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसा किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं लगेगा कि यहाँ जो है अब फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, अब तेज भाग रहे हैं या अब चीजों को छोड़ते हुए चल रहे हैं, एक भी पॉइंट पे नहीं लगेगा। ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल।